आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पार्ट नंबर 3। यदि आपने पार्ट 2 देख लिया है और पार्ट 1 देख लिया है तो आप इस वीडियो को भी कंप्लीट देखिएगा, और यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर कवर किए गए सारे क्वेश्चन आपका नेमी से क्वेश्चन कवर किए गए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपकी जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के इकाई आयतन संहति को कहते हैं, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों घनत्व, जो कि ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, घनत्व की इकाई है। यहाँ पर जो घनत्व की इकाई सभी को मालूम है क्या होती है, किग्रा प्रति घन मीटर भी होती है, और ग्राम प्रति घन सेकेंड या मीटर भी होता है, और पौंड भी होता है, और यहाँ पर आपका घन फुट मतलब कि पौंड प्रति घन फुट भी होता है। इसलिए यहाँ पर मारेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, उपयुक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किसी भी दिए हुए पदार्थ के घनत्व तथा समान आयतन वाले 4 सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ को कहते हैं। घनत्व कहते हैं या अपेक्षिक घनत्व कहते हैं या क व ख दोनों या प्रतिबल। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको हम अपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अपेक्षिक घनत्व निकालने की विधि है आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा, या अपेक्षक घनत्व बोतल द्वारा, या हाइड्रोमीटर द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए बी सी, और यहाँ पर डी हम करेक्ट मारेंगे क्योंकि उपयुक्त सभी दिया गया, तो हमारा टी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि ठोस का अपेक्षिक घनत्व। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सूत्र होता है आपका ठोस का अपेक्षिक घनत्व का, वो होता है ठोस का हवा में भार अपान ठोस के भार में कमी, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है हमारा। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि तैरने वाली वस्तुओं के आधार पर बने हाइड्रोमीटर का नाम है। तो इसमें जो आपका सही नाम है वो आपका पहला ही है, जिसको हम बोलते हैं निम्नजक हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किसी तरल द्वारा किसी वस्तु पर डाला गया बल जो वस्तु को उठाए रखने का प्रयत्न करता है उसे कहते हैं आयतन कहते हैं, या द्रव्यमान कहते हैं, या उत्प्लवकता बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम उत्प्लवकता, जो कि ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें कहा जा रहा है कि दूध का यहाँ पर देख सकते हैं आघात मापा जाता है। जो इसका मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, थर्मिस्टर में, या लेक्टोमीटर में, या हाइड्रोमीटर में, या थर्मोकोल में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो इसका अशुद्धता होता है वो किस में मापा जाता है, तो ये आपका मापा जाता है लेक्टोमीटर में। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें कहा जा रहा है कम घनत्व वाली वस्तुओं का भार होता है अधिक होता है, या कम होता है, या न कम न ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं कम, अर्थात कम घनत्व वाली वस्तुओं का जो भार होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोमीटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कि जो हाइड्रोमीटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। ये तैरने के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हटाए गए द्रव्य का भार ऊपर की ओर उछाल के समान होता है। अगर वस्तु का भार ऊपर की उछाल से कम हो जाए तो क्या होगा, वस्तु तैरती रहेगी, या वस्तु डूब जाएगी, या न डूबेगी न तैरेगी, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, वस्तु तैरती रहेगी। तो ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, घनत्व का संबंध होता है आयतन तथा तापमान से, या द्रव्यमान तथा आयतन से, या तापमान दबाव से, या प्रयास तथा लोड से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपका बी करेक्ट हो जाता है, द्रव्यमान तथा आयतन से। इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, विशिष्ट घनत्व ज्ञात करने का उपकरण है पैरोमीटर या गैल्वेनोमीटर या लेक्टोमीटर या निकलस हाइड्रोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, जिसको बोलते हैं निकलसन हाइड्रोमीटर। तो डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, सीजीएस प्रणाली में भार किसके समान है 980 डाइन के या 880 डाइन के या 780 डाइन के या 680 डाइन के। तो सीजीएस प्रणाली में जो भार होता है वो कितने के समान होता है? तो ये दोस्तों होता है आपका 980 के समान, जो कि ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन दिया गया है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें कहा जा रहा है एसआई इकाई में भार किसके बराबर होता है? 8 यहाँ पर दिया गया, 8.8 म्यू दिया गया, और यहाँ पर 9.8, यहाँ पर 7.8 और यहाँ पर 16.8 म्यू दिया गया है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं 9.8 म्यू। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि अपेक्षित घनत्व या विशिष्ट घनत्व की इकाई है डाइन या न्यूटन या किग्रा या कोई नहीं। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से हमारा कोई भी विशिष्ट घनत्व अपेक्षित घनत्व का कोई इसमें आपका नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहा जा रहा है क्वेश्चन कि यदि वस्तु का द्रव्य पदार्थ में भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यों के भार से कम हो तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? आसानी से तैरेगी या डूब जाएगी या कठिनाई से तैरेगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको बोलते हैं आसानी से तैरेगी। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, तरल पदार्थ का आघात निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो इसकी शुद्धता होती है तरल पदार्थ की, उसको निकालने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो वो आपका हाइड्रोमीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी पदार्थ को द्रव में डुबाया जाए तो उसका भार खाली स्थान जाता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है या न बढ़ता है न कम हो जाता है। इसमें आपको तीन ही ऑप्शन दिए गए, तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, अर्थात कम हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी पदार्थ को द्रव में डुबाया जाता है तो उसका जो भार होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से दोस्तों, अपेक्षित घनत्व बोतल द्वारा पदार्थ के खाली स्थान टुकड़ों का यहाँ पर दिया गया आघात निकाला जाता है, छोटे छोटे या बड़े बड़े या क व ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो हमारा मैच करा है ए ऑप्शन मैच करा है, छोटे छोटे टुकड़ों में आपका हो जाता है। तो ये ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि स्पिरिट व तेल का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा निकाला जाता है? बैरोमीटर के द्वारा या लेक्टोमीटर के द्वारा या थर्मोमीटर के द्वारा या हाइड्रोमीटर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोमीटर। तो डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है जो दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि परिवर्ती निमंजक हाइड्रोमीटर भारी द्रवों में कम तथा द्रवों में ज़्यादा डूबते हैं, भारी या छोटे या हल्के या बड़े। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं हल्के। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि तैरने वाली वस्तुओं के आधार पर बना, मतलब कि तैरने वाली जो वस्तु है उसके आधार पर क्या चीज़ बना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया निमंजक हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन देगा लेक्टोमीटर, सी ऑप्शन देगा बैरोमीटर और डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं निमंजक हाइड्रोमीटर। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से दोस्तों, उच्च निमंजक हाइड्रोमीटर से खाली स्थान पदार्थ का आघात ज्ञात किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर आपका तरल या ठोस तरल दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन, जिसको बोलते हैं ठोस। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो उसका आयतन होता है अधिक हो जाता है या कम हो जाता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 25 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, अर्थात कम होता है। ठीक है,
अर्थात ये समझने वाली बात है। कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा है जब वो पिघलता है तो उसका जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे आपका ये यहाँ पर मान लीजिए आपका ये बर्फ़ है, यदि ये पिघलेगा तो ये जो आपका आयतन होगा ये कम होगा, क्योंकि ऊपरी सतह से आपका पिघलना शुरू हो जाएगा या निचली सतह से मांग में से कहीं से पिघलेगा, तो ये जो आपका ठोस है, ठोस अवस्था में जो आपका है वो क्या होगा, पिघलते पिघलते आपका कम हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।